कंटिन्यूटी के 8वें अंक में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, दो काइंड्स होते हैं इसके, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। दैट मींस फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप्स। और स्टूडेंट फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ते हैं इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से, और सेकंड में पढ़ते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से। तो स्टूडेंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में हम लोग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। सही है। अब डिसकंटिन्यूटी होते हैं स्टूडेंट दो तरह के, ठीक है। एक होता है रिमूवेबल और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल। मतलब रिमूवेबल क्या होता है, देखिए टाइप वन में हम लोग लिखते हैं टाइप 1, ये दो तरह के होते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2। सही है, ये दो तरह के। इसी को हम लोग कहते हैं कैंड 1, और इसी को हम लोग कहते हैं कैंड 2। सेकंड काइंड कहते हैं इसको, और इसको फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसमें होते हैं स्टूडेंट्स रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और इसमें होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सही है। तो इस तरह से अब आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे स्टूडेंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसका कंडीशंस है कि इसमें क्या होता है, तो LH लिमिट और RH लिमिट निकलते भी हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस इसका इक्वल नहीं होता, ठीक है। बट इसका वैल्यू ऑफ फंक्शंस इक्वल नहीं होता, मतलब LH लिमिट RH लिमिट निकलता है, एग्जिस्ट भी होता है, इक्वल भी होता है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस के इक्वल नहीं होता। दैट मीन्स कहने का मतलब एक ही सेंस में हम लोग बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट होता है, लिमिट x टेंड्स टू a सपोज कर लेते हैं, fx एग्जिस्ट होता है, बट ये वैल्यू ऑफ फंक्शंस के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस स्थिति में इस टाइप्स के जो डिसकंटिन्यूटी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और स्टूडेंट ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, अब देखिए ये क्या होगा, तो LH लिमिट होगा, RH लिमिट होगा, दोनों एग्जिस्ट होगा, दोनों इक्वल होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगा, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस पर जाके क्या होगा, वो मिस कर जाएगा। दैट मीन्स इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया फर्स्ट में, जैसे fx इक्वल टू हमने ले लिया x माइनस 1 इंटू कुछ ले लीजिए यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया अपॉन, यहाँ भी आप x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा फंक्शन है, दोनों में x माइनस 1 आपने ले लिया, ले सकते हैं स्टूडेंट्स आप, चूंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है और x टेंड्स टू कुछ भी सपोज करते हैं, दैट मीन्स ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, जैसा कि हमने लिमिट में भी बताया है स्टूडेंट्स। सो इस टाइप का फंक्शन आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर करेंगे, जब हम f1 प्लस करेंगे तो इसका ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, ग्राफ की बात पहले वैल्यू की बात कर ले, 1 प्लस करते हैं तो यहाँ क्या होगा h, यहाँ भी क्या होगा h, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। सही है। f1 प्लस पर कितना आ जाएगा 3। अब आइए f1 माइनस पर कितना आ जाएगा, f1 माइनस पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस h, यहाँ भी माइनस h, सो माइनस h से माइनस h कैंसिल, यहाँ पर 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर LH लिमिट RH लिमिट आपका इक्वल हो रहा है, बट अगर आप स्टूडेंट 1 लेते हैं तो ये जो फॉर्म होता है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये 0/0 का फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। सो अगर आप इसे ग्राफिकली भी देखते हैं तो इसका ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं। दैट मीन्स आप देखिए ये y इक्वल टू 1, इसको आप कैंसिल, ग्राफ खींचने के लिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा। सो स्टूडेंट इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2, और यहाँ देखिए ये 1 पर मिसिंग कर रही है, दैट मीन्स ये है 1, तो 1 पर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये मिसिंग कर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट यहाँ नहीं होगा, चूंकि ये 0/0 का फॉर्म है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिसिंग पॉइंट। ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये y एक्सिस हो गया। सो स्टूडेंट इसमें आपने देखा कि LH लिमिट RH लिमिट, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर एग्जिस्ट हो भी रहा है तो ये इसके इक्वल नहीं है। इस टाइप के जो भी डिसकंटिन्यूटी होते हैं इसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आइए स्टूडेंट्स इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड में एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल टू, सर ये ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करना कहाँ पर करना है, x टेंड्स टू 2 पर, एट x टेंड्स टू 2 पर इसको हम चेक करते हैं। अब स्टूडेंट इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
इसको आप कैंसिल कर दीजिए, x+2 का आप ग्राफ खींच लीजिए। चलिए x+2 का ग्राफ आपने खींचा, ये ग्राफ है किसका, x² - 4/x-2 का। इसको आप कह सकते हैं, इसको ऐसे आप कह सकते हैं x² - 4 × 1/x-2। सही है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये x+2 होगा। सो आंख बंद करके क्या करेंगे हम, x+2 का ग्राफ y = x+2 का ग्राफ खींच देंगे। बट स्टूडेंट इसके डोमेन में देख रहे हैं कि 2 है ही नहीं, सो इसका मिसिंग पॉइंट हम कर देंगे कहाँ पर, 2 पर। मिसिंग पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, ये x = 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये y = जो इतना हमने लिया, y = इतना का जो ग्राफ है वो इस पर क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इसके LH लिमिट और RH लिमिट निकालने की बात करेंगे तो उस स्थिति में इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। LH लिमिट का वैल्यू कितना, 4 करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए F2+ कर लीजिए, F2+ का वैल्यू कितना, F2+ यहाँ पर लीजिए 2 + H - H 2 + H - H, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका जो वैल्यू आएगा H टेंड्स टू 0, सो आ जाएगा 4। और यहाँ पर लेंगे F2- तो यहाँ भी आ जाएगा 4, बट आप एग्जैक्ट 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 0/0। सो इस तरह से आपने देखा कि LH लिमिट RH लिमिट, देखिए RH लिमिट LH लिमिट इक्वल हो रहा है बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस इक्वल नहीं हो रहा है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल्स भी हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स देखे हैं, इसलिए fx = लिखेंगे sin x/x एट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, चलिए ग्राफ ही ले लेते हैं। ग्राफ बहुत अच्छा चीज़ है, ग्राफ ही ले लेते हैं। ये हो गया x/y, सही है। अब देखिए यहाँ पर ये sin x/x, ये कहाँ पर, इसका मिसिंग पॉइंट कहाँ पर, तो देखिए सभी जानते हैं कि x टेंड्स टू 0 पर इसका वैल्यू कितना होता है, 1। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पर इसको जब आप 0 रखते हैं ये हो जाएगा sin 0/0, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सो 0 पर ये मिसिंग हो जाएगा, 0 पर, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x = 1 हो जाएगा। सर आप कैसे जान गए, तो देखिए इसका जब ग्राफ आप ऐसे खींचेंगे, जब आप इसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, नीचे कहाँ तक आ जाएगी, -π तक, और ये कहाँ, +π तक, सही है। बट जब आप यहाँ पर 0 + H और 0 - H लेके, दैट मीन्स यहाँ पर LH लिमिट जब आप 0 माइनस रखेंगे तो यहाँ पर देखिए sin - H -sin H अपॉन -H कैंसिल, ठीक है। तो LH लिमिट हमारा कितना हो जाएगा, LH लिमिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और RH लिमिट 0+ कितना आ जाएगा, बोलिए 0+ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन से देखिए यहाँ पर f अगर एग्जैक्ट 0 लेते हैं तो कितना आ जाता है, 0/0। तो इस तरह से आपने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट हुआ है और वैल्यू ऑफ फंक्शंस अनडिफाइंड ही आया, आखिर कुछ तो आया, बट यहाँ पर LH लिमिट RH लिमिट इक्वल होने के बावजूद भी यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शंस जो है वो इक्वल नहीं हुआ है। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शंस, देन द फंक्शंस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से हमने इसको जाना। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट है ये रिमूवेबल, 2 तरह के, एक होते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक होते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब अब आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का दूसरा भाग। तो आइए देखते हैं। सेकेंड में है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए वही बात कि LH लिमिट RH लिमिट इक्वल तो होगा बट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशंस है फर्स्ट में, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। fx = हमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x + ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ध्यान से देखिएगा, जब x पर कोई इंटीजर वैल्यू आप लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर -2 लिया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 0 आ जाएगा। जब x कोई इंटीजर नंबर होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चलेगा। जब आप कोई अदर वैल्यू लेते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यू लेते हैं, जैसे 2.3 लेते हैं, ठीक है, 2.3 का कितना हो जाएगा, 2.3 का 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2.3 का कितना, x = 2.3 का कितना आ जाएगा, 2, और -2.3 का कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1, जब x इज नॉट एन इंटीजर नंबर्स, ठीक है। कोई इंटीजर नंबर्स अगर x नहीं होता है उस स्थिति में ये एक हमारा कंडीशंस बना, मतलब 0 और 1 पर। अब इसका ग्राफ अगर आपको खींचने के लिए कह दिया जाए तो आपको यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट स्वयं पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट कैसे पता करेंगे, तो चलिए एक नंबर लाइन ले लेते हैं। पहले हम नंबर लाइन क्या, सॉरी एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं y, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 3, 4, 5 इन्फिनिटी। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि जब x का वैल्यू कोई इंटीजर होता है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, मतलब 1 पर 0, 0 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0,
-1 पर भी 0, -2 पर भी 0। और स्टूडेंट जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होता है तो -1, सो -1 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, -1। अब हम क्या करेंगे, तो -1 देखिए, 0 तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है ही। सो यहाँ पर अगर 0 और 1 के बीच की बात आवे, चूंकि नॉट इंटीजर है, 0 और 1 के बीच की बात आवे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। सो इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। -1 पर तो 0 है। फिर 2 के बीच में आइए, 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, -1 वैल्यू आएगा। बट 2 पर तो कुछ होगा नहीं, 2 पर तो 0 है। फिर इसी लाइन में आइए, देखिए 3 पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 3 का तो ऑलरेडी यहाँ 0 है। इस तरह से फिर -1 पर, -1 और 0 के बीच में क्या बनेगा, तो -1 तो आएगा, बट -1 पर आते ही इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ भी कट हो जाएगा, इस तरह से ये बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट किसको कहेंगे, तो देखिए जहाँ पर 0, यहाँ अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रहता, दैट मीन्स आइसोलेटेड पॉइंट यहीं रहता तो फंक्शंस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। बट आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ से हट गया है, तो आइसोलेटेड पॉइंट किस पॉइंट पर हटा है, दैट मीन्स ये 0 पर हटा है, ठीक है ना। ये 0 जब वैल्यू 0 हुआ है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट क्या हो गया है, हट गया है। ये 0 किसके कारण पैदा हुआ है, तो इंटीजर के कारण। सो x इक्वल टू इंटीजर, जब ये इंटीजर होता है, x इक्वल टू इंटीजर इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही है। इस तरह से एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लिया ये पहला एग्जांपल्स, ये दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे fx इक्वल टू, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, cos 2x, सिग्नम फंक्शंस, कोई अलग टाइप का फंक्शन से लेते हैं, ठीक है। सो सिग्नम फंक्शंस, सिग्नम cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, इसको हमने ले लिया। अब सिग्नम में कहेंगे सर कितना पर चेक कीजिएगा, अरे सिग्नम फंक्शन है, 3 ही तरह का वैल्यू आएगा, -1 + 1 0। सो देख लेते हैं पहले तो सिग्नम, यहाँ पर सिग्नम, और यहाँ देखिए cos 2x को आप लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3। हाँ, चाहे तो आप इसका फैक्टर होगा क्या, फैक्टर तो हो सकता है, इसका फैक्टर तो हो सकता है, इसको लिख सकते हैं सिग्नम 2 × 2 + sin x इंटू 1 - sin x, देख सकते हैं आप, इतना आपका फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही अच्छी चीज़, यहाँ से भी हमारा 3 तरह का वैल्यू आएगा, सिग्नम है तो 3 तरह का वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा, या -1 आएगा, या 1 आएगा। बट स्टूडेंट जब आप यहाँ पर देखिए, जब आप sin x का वैल्यू यहाँ पर सिग्नम 0 कब होगा, तो सिग्नम sin x का वैल्यू जब -2 हो जाएगा तब ये 0, तब ना -2 + 2 = 0। बट sin x का वैल्यू -2 तो कभी होगा नहीं, सो इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। sin x का वैल्यू पाई पर ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 - 1 sin π/2 = कितना 1, तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। सो x का वैल्यू यहाँ पर हम π/2 रखेंगे। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि fx इक्वल टू, ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, तो जब x बिलोंग्स टू, देखिए π/2 पर 0 तो होगा, बट -π/2 पर स्टूडेंट इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे 2nπ + π/2। अब आप देख सकते हैं, जब आप n का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू π/2 आता है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 आ जाता है। जब n का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो 2π + π/2, दैट मीन्स 2π का मतलब 0, सही है, तो 0 + π/2, 0 + π/2 मतलब π/2। सो ये अब ये सही हो गया। अब हमारा दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पर बनेगा कि जब x π/2 के इक्वल नहीं हो तब क्या होगा, दैट मीन्स x नॉट बिलोंग्स टू 2nπ + π/2, उस स्थिति में हमारा क्या बनेगा। तो आइए कुछ वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, चलिए 45 डिग्री लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई नेगेटिव बनने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। x का कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर -1 अधिक से अधिक, इसका सबसे छोटा वैल्यू -1 आएगा, सो ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर 1 से कुछ भी यहाँ पर माइनस करते या तो 0 होगा या 1 होगा। सो 0 का कंडीशन ले लिया और 1 का भी कंडीशन हमने ले ही लिया। सो अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दैट मीन्स अगर इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको अगर आप ग्राफ से दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इस तरह से आप दिखाइए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, सही है। अब ये 2nπ + π/2, दैट मीन्स 0 का वैल्यू कब होता है, तो जब 2n + π/2 होता है, तो 0 का ये कंडीशन। x का कौन सा वैल्यू, तो π/2, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं π/2। फिर अगला वैल्यू हमारा क्या होगा, तो 1 जोड़ दीजिए, 5π/2। इसके बाद हो जाएगा 7π/2, सही है। पीछे आइए, यहाँ -1 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -3π/2।
और थोड़ा पीछे आना चाहते हैं तो -7π/2, सही है। इस तरह से हमने लिया, जब ये -1 दीजिएगा तब, जब ये -2 दीजिएगा तब, ठीक है। अब इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए 0 पर कितना वैल्यू है, तो 0 का तो कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं है, सो 0 को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ π/2 पर कितना वैल्यू है, π/2 पर 0 है, सो π/2 पर 0 है, यहाँ पर π/2 पर 0, अरे 5/2 पर सब 0 आ जाएगा, इस पर सब 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर 0 पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 को ऐसे मत रखिए, 0 को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, सही है। अब देखिए जब ये π/2 और ये 0 और π/2 या π/2 और 5π/2 इसके बीच का वैल्यू क्या होगा, इसके बीच में कितना आ जाएगा 1। सो 1 हमें y का वैल्यू 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 को यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया। अब देखिए 3π/2 पर कितना है वैल्यू 0, सो 0 तो यहाँ पर ऑलरेडी छेका हुआ है, ऊपर क्या हो जाएगा खाली। 3π/2 पर कितना हो जाएगा वैल्यू, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। अब इस पर आइए, ये कितना आ जाएगा वैल्यू 0, इस पर कितना आ गया वैल्यू 0, सो 0 पर यहाँ पर 0 तो यहाँ आ जाएगा ना। अब सो यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, दैट मीन्स आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर इसमें आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें देखिए अगर ये 0 नहीं हो, 0 अगर इधर सेटल्ड होता तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता। सो आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 वाला 0 कहाँ से पैदा हुआ, सो x इक्वल टू आइसोलेटेड पॉइंट x इक्वल टू 2nπ प्लस π/2, इसी को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं, इससे आपको टाइप समझ में आएगा कि ये किस टाइप का एग्जांपल है। fx इक्वल टू x - 1 कब, तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। fx इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू 0 होता है। और fx इक्वल टू x² - 1 कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप ऐसे भी चेक करेंगे, जैसे f0 आपने लिया, f0 लिया तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0, दैट मीन्स ये वैल्यू ऑफ फंक्शंस है। f0 प्लस लिया, 0 से बड़ा में क्या हो जाएगा, तो 0 से बड़ा में ये कंडीशन, दैट मीन्स वैल्यू कितना आ जाएगा -1। और f0 माइनस ये वैल्यू कितना आ जाएगा +1, देख सकते हैं आप, सॉरी -1, ये भी -1, 0 से छोटा के लिए कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं, तो 0 -1, सो -1। अब यहाँ देख रहे हैं कि LH RH क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वल नहीं हो रहा है। सो आप लोग आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। या इसको कहेंगे हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, सही है। अब चाहे या तो ऐसे निकाल लीजिए या ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ग्राफ स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं ग्राफ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि पूरे कैलकुलस ग्राफ से भरा हुआ है। सो यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, x का वैल्यू 0 से छोटा इधर होगा, सो यहाँ पर ग्राफ बनेगा x - 1 का, y इक्वल टू x - 1 का, सही है। यहाँ पर -1 है, सही है, ये जो पॉइंट है ये आपको -1 है। चलिए अब कह रहा है कि ये देखिए 0 से छोटा है, सो यहाँ पर टच नहीं करेगा, ये यहाँ पर इस लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा हट के रहेगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, x² - 1, तो y इक्वल टू x² - 1 का ग्राफ, y इक्वल टू x² - 1 का ग्राफ। हालांकि ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा। y इक्वल टू x - 1 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट स्टूडेंट कह रहा है कि 0 से छोटा के लिए ही x - 1 लो, इसलिए हमने क्या किया था, तो ऐसे ही पहले खींच दिया था, ऐसा खींचा था, सही है। फिर कह रहा है कि x इक्वल टू जब 0 से बड़ा हो तब x² - 1 लो, सो यहाँ से खींचा था और इसको हटा दिया था, सही है। अब देखिए इसको पहले हमको मिलाने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ, इस तरह से हमारा ग्राफ बना, ठीक है। ग्राफ अभी नहीं बना है स्टूडेंट, ये यहाँ पर ये टच कर जाएगी, यहाँ पर टच दोनों नहीं करेगी क्योंकि एक कंडीशन है 0 से छोटा, एक कंडीशन 0 से बड़ा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक होल दे देंगे, सही है। इस तरह से हमारा ग्राफ बना, ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू x - 1 का, ठीक। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 0 तो fx इक्वल टू 0, मतलब 0 पर कंडीशन बना यहाँ। अब देखिए इसमें क्या है, मिसिंग पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, मिसिंग है। हाँ, LH लिमिट -1, LH लिमिट -1, RH लिमिट -1,
दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों इक्वल भी हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है फंक्शंस का, बट वैल्यू ऑफ फंक्शंस इसका इक्वल नहीं हो रहा है। सो इस टाइप्स के फंक्शंस को हम लोग कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।